अंबाला में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात समर्पित की है। आज सीएम के साथ साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने अंबाला के जिला भाजपा कार्यालय अम्ब कमल का उद्घाटन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से संबोधन में अंबाला में बीते अपने संघर्ष के दिनों को भी याद किया। वहीं मंच से मुख्यमंत्री ने अंबाला और प्रदेशवासियों से अपील भी कर डाली कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा को पुनः बहुमत से जीत दिलवाए। भाजपा के 8 साल के कार्यकाल में आज अंबाला के भाजपा कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात मिली है। अब तक जगह जगह अस्थायी कार्यालयों में चुनावी गतिविधियों व अन्य राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम दे रही भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अम्ब कमल भाजपा जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, सांसद रतन लाल कटारिया, विधायक असीम गोयल मौजूद रहे। मंच से अपने संबोधन में सीएम ने बताया कि राजनीतिक दलों के लिए कार्यालय होना बेहद जरूरी है। सीएम ने ये भी कहा कि आज अम्ब कमल के रूप में प्रदेश में भाजपा के 13वें कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इस दौरान सीएम ने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए उस वक्त के खस्ता हाल कार्यालयों के किस्से भी कार्यकर्ताओं को सुनाए। वहीं मंच से सीएम ने 2024 में भाजपा की जीत का टारगेट भी कार्यकर्ताओं को दिया। सीएम ने कहा कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत दिलवाने के लिए कार्यकर्ता अभी से तैयारी कर रहे हैं। और यमुनानगर के शायद अगले महीने में रविंद्र जी उद्घाटन हो सकता है, इसी महीने में। आज ही चले दोनों कार्यालय तैयार है। 15 और 6 कार्यालयों में निर्माण चल रहा है। 21 केवल एक सिरसा का है जो केवल अभी प्लॉट लिया है, निर्माण अभी शुरू होना है। तो मैं एक चीज इसलिए आपको बता रहा हूं कि आज पार्टी धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रही है। वो समय उस समय के लिए ठीक था, आज ये समय ठीक है, क्योंकि आज काम की गतिविधियां सब कार्यालयों से चलेंगी तो पार्टी पार्टी के नाते खड़ी होगी। नेताओं के घरों से पार्टी चलती है, वो लेवल हट जाएगा। जिनको कोई छोटी मोटी तकलीफ रहती भी होगी दूर होगी। पार्टी हमारी सबकी है, किसी एक की नहीं है। कई बार तो पार्टी के ऊपर अपने आर्थिक साधनों के कारण से कैसे उसको अपने साथ जोड़ के रखा जाए, दूसरा कोई आए ही नहीं। एक वो घटना भी बताता हूं, नाम तो नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगता। एक जिला अध्यक्ष पार्टी के, हर 3 साल बाद पार्टी अध्यक्ष बदलते हैं, 3 साल बाद उन्हीं को बना दिया। अगले 6 साल खत्म हो गया तो फिर उनको बना दिया। जब 9 साल हो गए तो मैंने कहा भाई इस समय जिला अध्यक्ष बदलना चाहिए, बार बार वही क्यों आ रहे हैं? तो कहते कोई जिला अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं। ये कैसे होता है? आज तो जिला अध्यक्ष के लिए मारामारी है, हर कोई कहता है मुझे बनाओ मुझे बनाओ मुझे बनाओ। बताते हैं, करते हैं सब। हमारा संगठन का तालमेल बैठा करके बनाते तो एक कोई है, बाकी सब मानते हैं ठीक है इस बार इसकी बारी। खो का खेल है, खो दिया, आगे फिर चले गए, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, बन जाएंगे। लेकिन वहां क्यों नहीं बन रहे हैं? हमने 2-4 लोगों को पूछा कि भी आप जिलाध्यक्ष क्यों नहीं बनना चाहते हो? अच्छे कार्यकर्ता हो, आप बन जाओ ना। चले के बने कैसे? जो आज जिलाध्यक्ष हैं ये कहते हैं मैंने पिछले 9 साल में 11 लाख रुपया खर्च किया हुआ है, जो नया बनेगा पहले 11 लाख लाएगा फिर बनेगा ना। ये समस्या राजेश जी की समझ की नहीं है। तो इसलिए क्या क्या कठिनाइयां समस्याएं आती रही हैं। हम कार्यकर्ताओं को इन बातों का जानकारी इसलिए मैं दे रहा हूं कि 1951 से जब से जनसंघ शुरू हुआ है, बहुत ही कठिनाई से पार्टी को खड़ा किया गया है। चुनाव के दिनों में कोई खाना पूछने वाला नहीं था, आज तो बहुत सेवा होती है। उस समय ये भुने हुए चने होते हैं ना, ये खरीद के थोड़ा बहुत कार्यकर्ताओं को वहां बांट दिया जाता था कार्यालय में कि भी इतना ले जाओ, साथ में थोड़ा गुड़ ले जाओ, करते रहो काम, जहां भूख लगे खा लेना, पानी पी लेना। यहां से शुरू किया था। उस नींव के ऊपर आज हम खड़े हैं और यही एक कारण है कि हमारा कार्यकर्ता जो पुरानी बातों को जानता, उसके मन में एक श्रद्धा भाव जागती, तो हमेशा हमेशा के लिए पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है, किसी स्वार्थ से नहीं जुड़ता। बाकी सब पार्टियां अपने लोगों को जोड़ती हैं स्वार्थ के लिए। क्या स्वार्थ जगाएंगे कि जब राज आ जाएगा
आपको ये मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, आपको वो दे देंगे, आपको ये दे देंगे, क्योंकि राज सत्ता को भोगने के लिए सब पार्टियां बनाती हैं। भारतीय जनता पार्टी राज सत्ता को भोगने के लिए सत्ता नहीं बना लेती है, सत्ता को सेवा का साधन बनाया है। ये सत्ता आएगी तो हम सेवा करेंगे जनता की, वो जो जिसको जरूरत है उसकी सेवा करेंगे। पंडित दीनदयाल जी ने हमको कहा कि अगर आपको सुखी समाज चाहिए तो जो अंतिम व्यक्ति है पंक्ति में खड़ा, उसको आगे बढ़ाओ, उसकी सेवा करो, उसका कोई ना कोई साधन बने, उसका रोजगार लगे, वो अपने पैरों पर परिवार खड़ा हो जाए। फिर एक एक करके अंतिम वाले को आगे बढ़ाते रहो, अंतिम को आगे बढ़ाते रहो, अंतिम को आगे, हर समय कोई ना कोई अंतिम तो रहेगा ही। जब सबको आगे बढ़ाओगे तो समाज में एक सद्भावना आएगी, जिसको आप आगे बढ़ा रहे हैं उसके मन में भी आएगा कि भी हाँ ये हैं लोग जो मेरी चिंता करते हैं। लेकिन बाहर दूसरी पार्टियों में उनकी चिंता नहीं करते, वो किसकी चिंता करते हैं? पहले किसकी चिंता करते हैं दूसरी पार्टियों में? वो अपनी चिंता करते हैं, क्योंकि भोगी है, सत्ता को भोगने का काम करते हैं। मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, बाकी दुनिया जाए भाड़ा। हम कहते हैं नहीं, ये दो मेरा कम से कम दायित्व प्रदेश के होने के नाते मैं हमेशा कहता हूं कि हरियाणा मेरा परिवार है, 2,87,00,000 लोग मेरे सदस्य हैं परिवार के। और हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति तो क्या बोलती है कि खाली ये नहीं, हम तो सारे विश्व को, अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसा, ये मेरा है, ये तेरा है, बहुत छोटी सोच के लोग विचार करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र के लोग होते हैं, बड़े दिल के लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं? सारी दुनिया, विश्व, ये मेरा परिवार है, ये हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार है। तो इस नाते से एक परिवार के रूप में आगे बढ़ते हैं और व्यवस्थाएं बनाई गई। उन व्यवस्थाओं में कोई भी हम काम करते हैं, काम करने के लिए कार्यकर्ता होता है, क्या करना होता है वो कार्यक्रम करना होता है, कैसे करना हो कार्य पद्धति से करना होता है, कहां से करना होता है, कार्यालय से करना होता है, और फिर किस चीज से करें, साधन वो कहते हैं कोष से करना होता है। कोष सब मिल करके कोष करते हैं, कोष से आगे बढ़ाते हैं। हम और हमारा कोष अलग नहीं है। हम अगर भारतीय जनता पार्टी में हैं तो मान के चलो कि हमारा कोष भी सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां देंगे समर्पण भाव से। तो 5 कह की जैसे बात बताई, और अच्छी बात हमारे लिए ये है, ये 5 कह तो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन हमारे 5 कह इसके मूल में एक और कह है। वो क्या है? कमल है क्या? नहीं, 5 के मूल में कमल है। कमल के फूल की जो डंडियां होती हैं, जो उसकी पत्तियां होती हैं, वो हमारे 5 के अलग है, बीच में कमल है। और ये कमल जब इसकी जो डंडी खिलती है ना, इसका जो पौधा होता है वो कीचड़ में होता है और अंदर अंदर फैलता भी बहुत है। इतना फैलता है कि एक बार कमल का कहीं बेल लग जाए तो फिर परमानेंट लगती है, वो हटती नहीं, फैलती है, लगातार फैलती है। तो हम कमल के जिस डंडी की बात करते हैं उसके तरीके से अपनी जड़ों को फैलाते 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 जहां नहीं पहुंचे हैं वहां हमको पहुंचना है। वहां पहुंचने के लिए एक तो अपनी विचारधारा को लेके जाएंगे कि हम देशभक्त पार्टी हैं, देश की चिंता करते हैं, अपनी नहीं करते हैं। जो ये समझे वो वही समझाएंगे, लेकिन बहुत लोग ऐसे वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे, उनका लेवल वो समझने का नहीं है। उनका लेवल तो ये है कि आप सरकार में हमारे लिए क्या कर रहे हो। तो जो बेचारा गरीब है, जिसको राशन नहीं मिलता, राशन की व्यवस्था की है, जिसके बच्चों का इलाज नहीं होता, उसको आयुष्मान भारत की चिंता की है, चिरायुओं की चिंता की है, जिसके मकान नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाते उसकी चिंता की है। ये जितने भी बेनिफिशरीज हैं, जिनको कुछ भी लाभ मिला है, उसके मन में कृतज्ञता का भाव है कि मोदी जी ने हमारे रसोई के अंदर गैस का सिलेंडर दे दिया है। हमारे घर में बल्ब नहीं था, या हमारे गांव में प्रकाश नहीं था, आज हरियाणा के 85% गांव में 24 घंटे बिजली जाती है, 24 घंटे। ये कभी नहीं मिलता है।
तो ये जो कृतज्ञता का भाव उनमें है, उनको लगता है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, इनसे हमारा लाभ होता है। तो जिसको लाभ महसूस होता है, हमारी विचारधारा को वो समझे न समझे, थ्योरी समझे न समझे, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का एकात्म मानववाद समझे न समझे, लेकिन उसके जीवन को हम सुखी बना रहे हैं, उसके मन में एक आनंद पैदा हो रहा है, इसलिए जाके मिलेंगे तो वो हमारा बनेगा। तो इस प्रकार से संपर्क अभियान भी हमको इस कार्यालय में बैठ करके जो एरिया जिसके जिम्मे लगे उसको संपर्क करना चाहिए। आज करोड़ों की संख्या में, 1 करोड़ से ऊपर लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की और केंद्र की योजनाओं के लाभार्थी हैं। 1 करोड़ से ऊपर लोग। हम उनकी सबकी सूची, सूचना कार्यालय में जो व्यवस्था बनी उनको सबको उपलब्ध कराएंगे। आपके जिम्मे काम लगे तो आप अपने मोहल्ले में, किसी के मोहल्ले में 50 लोग होंगे, किसी के मोहल्ले में 100 होंगे, किसी के बूथ में 25 होंगे, जितने हों उन सब बूथों पर जाकर घर जाइए, हालचाल पूछिए, याद भी कराइए और उनसे पूछिए कि आपको परेशानी तो नहीं हो गई। आज भी मैं किसी एक हमारे वो शशिकांत जी के पिताजी का देहांत हो गया, समालखा वहां घर बैठने गया तो बहुत लोग थे, तो जो थोड़ा जल्दी थी, मैंने करने लगा तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया। मैंने कहा कोई शिकायत बताएगा, कोई कागज दे देगा, मेरा काम है, ट्रांसफर है, कुछ कहेगा। मुझे जल्दी थी, मैंने कहा मुझे जल्दी है, बताओ क्या है। लेकिन मेरे 2 बच्चे नौकरी लग गए हैं, मैं किराया यहाँ से पानीपत तक कभी किराया नहीं लगा, 2 बच्चे नौकरी लग गए हैं। बैठा है वो अफसोस में, बाहर निकलते उसके मन का इतना खुशी का इजहार था, उसको ये नहीं समझा कि इस समय पर ये खुशी का इजहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अफसोस में गए हैं लेकिन फिर भी रुका नहीं गया उससे। तो बहुत समाज में ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि व्यवस्थाएं, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे हरियाणा में आपकी अपनी सरकार है, व्यवस्थाएं लोगों को अच्छी मिल रही हैं, इसको और अच्छा सुधारेंगे, जो कमियां उनको भी ठीक करेंगे। कमी नहीं होगी ऐसा नहीं है, लोगों की शिकायतें भी मिलेंगी, लेकिन हम सबने मिल करके उसको ठीक करना है और समाज को अपने साथ जोड़ करके, जितना समाज को जोड़ेंगे उतना जनमत हमारे लिए तैयार होगा, पक्का होगा। और आने वाले समय में चाहे वो मई 2024 हो और चाहे फिर अक्टूबर 2024 हो, इन दोनों अवसरों पर जनमत को इकट्ठा करके अपना जो टारगेट है उस टारगेट को पूरा करना है। जैसा बताया कि 10 की 10 लोकसभा सीटें ये हमको जीतनी है, हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार अपनी बनानी है। अगर छोटी मोटी कमी पिछली बार जो रही है उसको हमने पूरा करना है। अंबाला जिले के नाते मैं कहूँ तो अंबाला जिले की 4 विधानसभा सीटें कैसे हम जीत सकते हैं, इसकी प्लानिंग आप लोगों को बारीकी से करनी होगी।